बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बाबे खैबर के सामने। बाबे खैबर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं आज, आपको दिखाएंगे लंडी कोतल की सैर कराएंगे आपको। हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हम लोग आए थे कल, और लंडी कोतल की जानिब अब जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी विल कीप ऑन शेयरिंग दैट विद यू, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि लंडी कोतल कैसा है। दिस इज कॉल्ड खैबर अजमरी। ये जी सीधा तोरखम है, ये मतनी बाईपास है। स्ट्रेट अवे हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स लंडी कोतल। ये जी काबुल यहाँ से 224 किलोमीटर है और जलालाबाद 113 किलोमीटर, तोरखम 36 किलोमीटर, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तोरखम, टूवर्ड्स लंडी कोतल। ये जी एक और चेक पोस्ट आ गई है, एक और चेक पोस्ट हम क्रॉस करेंगे हेडिंग टूवर्ड्स। हम लोग बेसिकली वी आर इन खैबर एजेंसी राइट नाउ, डिस्ट्रिक्ट खैबर। ये अर्लियर इट वाज खैबर एजेंसी, अब नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रिक्ट खैबर। ये सारा जो पहाड़ी सिलसिला आप लोग देख रहे हैं, ये ऑल द वे छोटे बड़े पहाड़, माउंटेनियस एरिया है, एंड इट्स टोटली ड्राई। ये आगे जाके ऑब्वियसली इट कनेक्ट्स विद द पीक्स ऑफ अफगानिस्तान। ये जी शगई फोर्ट है, बड़ी इसकी भी हिस्टोरिकल बड़ा पुराना ये फोर्ट है। अंदर से आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आगे हम लोग लंडी कोतल जाएंगे। ऑब्वियसली वी वांट टू एक्सप्लोर। काफ़ी कैमरे की आंख शायद आप लोगों को ये नहीं दिखा पाए, लेकिन ये जो सामने जो आप लोग पहाड़ देख पा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट के हैं। और आपको पता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनके ऊपर बर्फ़ इस वक्त नहीं है, लेकिन इसके पीछे जितने भी पहाड़ हैं वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान फिर एंटर हो जाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी उस पर हुई होगी। ये जी बहुत ही खूबसूरत सड़क, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, और बहुत कन्वीनियंट एक सफ़र है बाय रोड टुवर्ड्स लंडी कोतल एंड तोरखम बॉर्डर। ये जी आपको दिखा रहे एरियाज, चेक पोस्ट्स काफ़ी सारी आती हैं, आप ऊपर भी देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा। पहाड़ी रेंज सारी हम आपको दिखाते रहे। काबुल जो है वो यहाँ से 226 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अली मस्जिद फोर्ट हमारे लेफ्ट साइड पे अली मस्जिद फोर्ट है। यहाँ पर किले जो है आपको पता है काफ़ी सारी, बेसिकली ये इसकी हिस्ट्री है लंडी कोतल की, और ये जिस टाइप का एरिया है ये ब्रिटिश रूल के दौर में ये सारा डेवलप हुआ था, तो जितने भी फोर्ट्स हैं वो ब्रिटिश राज में बने थे। और ये आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। हम लोग खुद बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। और ये बड़ा सा आप पत्थर देख सकते हैं कि ये मतलब इट लुक्स, अल्लाह ताला ने इसको पकड़े वरना ये गिर रहा है।
ये सारा पहाड़ी सिलसिला, इसके बीच में मेरे लिए एक इंस्पायरिंग बात ये है कि इसका जो रोड है, ऑब्वियसली हम आपको काफ़ी आप ट्रैवलॉग्स देखते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही जो अफ़गानिस्तान जाने तक जितना भी पाकिस्तान से ये रोड जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग जितनी देर से भी पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, ये काफ़ी कारपेटेड रोड है। और इन्होंने ऑब्वियसली ये बीच में ये रास्ता सारा बनाया है, वरना तो ये तो सारी पहाड़ी रेंज है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट पे जो है वो बुलंदो बाला पहाड़ों का जो सिलसिला है वो आप लोग देख रहे हैं। ये ट्रक्स का एक लंबा चौड़ा सिलसिला, ये भी आपको दिखाते चलें। ये दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान, और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी रिस्क्स। इस वजह से हमें कहा जा रहा है कि हम लोग जगह जगह पे नहीं रुक पाएंगे, वरना तो हम आपको हर जगह पे स्टॉप ओवर करके डेफिनेटली आपको हर जगह की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। लेकिन ये ट्रक्स मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे ये तोरखम बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान में एंटर होंगे, और ये सारा पहाड़ी सिलसिला आप लोग देख सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे छोटी सी एक आबादी भी है। ये ट्रक्स ने जो है वो आबादी दिखाने में ज़ाहिर है थोड़ी सी मुश्किल की है। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग इन ट्रक्स से आगे निकल जाएं, बिकॉज़ ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली ही बात हमें कुछ दिखाई दे रही है। ये ट्रक्स मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों तक ये लोग तोरखम बॉर्डर पे क्लियरेंस के लिए खड़े रहते हैं। आगे फोर्सेस भी हैं, ऑब्वियसली वो इनको चेक करेंगी, हर एक गाड़ी का चेकिंग इनकी होती है। और ये एक और डिस्ट्रिक्ट खैबर पुलिस, ये बेसिकली ज़ेर इंतज़ाम अब वफाक के भी है, इट कम्स अंडर फेडरल गवर्नमेंट आल्सो। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट खैबर पुलिस। हम लोग अब मज़ीद आगे जा रहे हैं, विल कीप ऑन शोइंग। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं हारिस, और ये हमें लेके जा रहे हैं। बेसिकली ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस ट्रिप। और हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? खैरियत है भाई, ठीक हो? तबीयत ठीक है? आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं लंडी कोतल बाजार, फिर उसके बाद तोरखम बॉर्डर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हारिस हमारे बड़ी प्यारे भाई हैं, हमारे बचपन के दोस्त भी हैं। ये एक्चुअली हमें लेके जा रहे हैं। हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ले जाइएगा, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल आपको लेके जाते हैं। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं पीछे से, काफ़ी देर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कतार शुरू हुई है और ये एक लंबी कतार है जो जाती रहेगी। ऑब्वियसली क्लियरिंग प्रोसेस में, सिक्योरिटी में, सब चीज़ों में काफ़ी टाइम दरकार होता है। अच्छा, मैं एक और बात आप लोग को बताऊं, जैसे जैसे हम लोग पेशावर से आगे मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली लाहौर और इस्लामाबाद में तो इतना अच्छा जो है वो सांस हम नहीं ले सकते, लेकिन वाज़ेह एक फ़र्क मैं आप लोग को बताऊं कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और एयर जो है वो एयर क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। मतलब वी आर फीलिंग फ्रेश। हाँ जी, ये एक और शाहकार लंडी कोतल का देखिए, आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा केव नुमा वो है, गार सा है इसके अंदर, इस पहाड़ी के अंदर। ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस केज, बट ये कि ये एक पहाड़ में ये बना हुआ है, और ये भी हमने सोचा कि आपको दिखाते चलें। अगर आप में से किसी को भी पता हो जो चीज़ मैं आपको ना बता सकूं, तो आप लोग डेफिनेटली हमारे KPK के भाई जो हैं वो बड़े सारे इन जगहों से आशना होंगे, शनासाई उनकी होगी, तो वो डेफिनेटली अपने कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताएं। ये जी खैबर नेकी खेल बाज़ार है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, नेकी खेल बाज़ार। ये अब देखिए ना, हर जगह की एक लाइफ है, ये बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ होती है। ऑब्वियसली जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट है, बट यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल लाइफ मैंने ऑब्जर्व की है जितनी भी। और आप देखें, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पीछे जितनी भी पहाड़ी रेंज है,
पहाड़ी रेंज फ़ौरन ख़त्म होती है और उसके बाद एक बाज़ार आ जाता है। इसकी मैं एग्जांपल आप लोग को ऐसे रिलेट करूँगा कि इस्लामाबाद में आप लोगों के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे आप ई सेक्टर्स हों, एफ हों, जी हों, हर एक सेक्टर के अंदर एक मरकज़ होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी इसका डिस्ट्रिक्ट खैबर के छोटे छोटे मरकज़ नुमा बाज़ार इन लोगों के बने हुए हैं। ऑब्वियसली ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की काफ़ी होती है, ये तहसील लेवल पे है ये जगह पूरी, और ऑब्वियसली लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए बाज़ार ज़रूर होते हैं। इस्लामाबाद से मैं इसलिए इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में ज़रा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि अच्छा जी वो ये पीछे देख सकते हैं, देखिए पीछे सारा ना पहाड़ी सिलसिला इसके साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। किला नुमा जो घर हैं ये भी सारे इनके होते हैं। यहाँ पे अयूब किला है, अयूब अफरीदी कले कहते हैं पश्तो में गांव को। तो ये अयूब अफरीदी गांव है बेसिकली। अयूब अफरीदी कले का बोर्ड आप लोगों ने देखा है। तो ये लेफ्ट साइड पे जो आप लोग देख सकते हैं ये किला है पूरा अयूब अफरीदी। तो इधर भी हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोग को इस किले का भी विजिट करवाएं। और बाकी अगेन देखें एयर ट्रक्स की रेंज भी शुरू हो चुकी है और आगे भी आप लोग को दिखाएंगे, सैर करवाएंगे थोड़ी सी लंडी कोतल की। बस पहाड़ियाँ ही हैं ज़्यादातर। ये जी एक और बोर्ड आया गुलबाबा पुल, ये गुलबाबा पुल है छोटा सा। तो बाकी ये कि आगे आपको लेके चलेंगे, सीधे सीधे जाएंगे। यहाँ पे ये बाबा जी हैं हमारे लिए ही खड़े हुए हैं फॉर द रिसेप्शन, और ये भी हमारे एक भाई हैं, इनके पास अब इनसे मुलाकात करेंगे, आप लोग को भी इनसे मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम। सो हम लंडी कोतल आ चुके हैं। अब आते हैं इधर जो हमारे मेज़बान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, आपको भी दिखाते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, संगल दे खैर तासु तबीयत हम दे। अस्सलाम वालेकुम ده اقرار جديد خاطر ये बड़ी एक ट्रेडिशनल चीज है। आप देखें कि पानी जो है वो यहाँ पर सर्व किया जाता है। उसी तरह ओल्ड एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन्होंने इसको जिंदा रखा हुआ है। ये एक बड़ी मजे की चीज है। इन्होंने इसके अंदर सिल्वर का ये पानी का आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें पानी पीऊंगा, आप लोग तो ऑब्वियसली नहीं पी सकते, आप लोग तो शीशे के ग्लासेस में और अच्छी तो उन चीज़ों में पीते हैं, बट इसमें पीने का मेरे ख्याल से जो मज़ा है वो और किसी में नहीं आ सकता। तो आपको पी के दिखाता हूँ, आप लोग भी देखिएगा कि इतनी बड़ी एक चीज़ में पानी कैसे पिया जाता है। अच्छा, इधर का पानी बहुत ही मज़े का है, यकीन कीजिए। हमने लाहौर का, कराची का, आपको पता है हम लोग ट्रैवलॉग्स के लिए भी, वैसे भी हम मीडिया में हर जगह फिरते हैं। अब पानी हर जगह का, ऑब्वियसली पानी तो पानी है, प्यास बुझ जाती है, लेकिन जो ये पानी है इसका टेस्ट इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि मैं लंडी कोतल में। हाँ जी, once again traditional drink of खैबर पख्तूनख्वा। आप देखें ये अब लंडी कोतल में कावे का तो आप सबको ही पता होगा। ये आप देख सकते हैं, देखें इसकी केटल जो है अब वो कितनी प्यारी है। इट्स ऑल्सो ओल्ड फैशन। आप लोग बेसिकली जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो दे आर क्वाइट न्यू काइंड ऑफ थिंग्स, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन से हट के चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन आप ये देखें, अब ये भी ट्रेडिशनल चीज़ है, हमें बड़ा फैसिनेट करती है। बेसिकली वी लिव इन सिटीज़,
हम लोग शहरों में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें दूर दूर तक अब हमें मुयस्सर ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये जो इसका ये ग्रीन टी जो है बहुत ज़्यादा अरोमा है इसका। इसको ओपन किया, ये अभी डालूंगा भी। अच्छा जी, ये कावा है। अब हमारे पास हम लोगों को कावा बनाने की बेसिकली टेक्निक भी नहीं आती। मैंने खुद बड़ी मर्तबा कोशिश की कि मैं इफ आई जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड आई मेक ग्रीन टी, बट आई कुड नॉट, नहीं बनती। लेकिन इन लोगों के पास कोई स्पेशल फार्मूला होता है। थोड़ा सा टेस्ट करके ऑब्वियसली मैं ये अपना ग्रीन टी इंजॉय करूँगा, और बाकी ऑब्वियसली इट्स वेरी अनएथिकल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मेज़बान हैं वो यही कहेंगे कि इन्होंने सारा टाइम अपनी वीडियो को दे दिया, इसलिए उनके साथ भी गपशप थोड़ा करके आप लोगों को भी थोड़ा सा ब्रेक देंगे। हम अपना कावा एंजॉय करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग लंडी कोतल विद अस। हाँ जी, अब हम लोगों ने कावा बड़ा मज़े का एंजॉय कर लिया है। यहाँ के जो लोकल हैं, एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे थोड़ा सा लंडी कोतल और इस स्पेसिफिक एरिया के बारे में। ऑब्वियसली ये यहीं से बिलोंग करते हैं, ये जितना अच्छा हमें इलाबोरेट और एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोबडी कैन डू दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी, आपका नाम क्या है? जरमाश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आप यहीं पे पैदा हुए हैं, इसी एरिया में? खैबर एजेंसी से ताल्लुक है, लंडी कोतल के ही रहने वाले हैं। बाबा जी, ये इस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का खैबर, खैबर, ये अफरीदी का इलाका है। अफरीदी का इलाका। दो अक़वाम रहते हैं, शिनवारी और अफरीदी। अच्छा अच्छा, शिनवारी और अफरीदी रहते हैं, रहते हैं। तो दोनों का आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, ये कैसा इधर का माहौल कैसा है? इधर स्कूल, अस्पताल, उन सब की क्या पोजीशन देखते हैं आप? यार मैं यहाँ पैदा हुआ, इधर आपने बताया स्कूल वगैरह का इधर कोई मतलब स्कूल का पोजीशन सही नहीं, स्कूल या अस्पताल, पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कोई भी कैंडिडेट आ जाता है तो यही पानी का मुतालिबा होता है। इधर पानी बिल्कुल नहीं है, लोग एक बूंद के तरस रहे। बाबा जी, सिक्योरिटी वाइज कैसा है ये? आप यहाँ पर पैदा भी यहीं हुए हैं आप? जी, मैं यहाँ पैदा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 60 साल है। अच्छा, ये 60 साल इनकी एज है जरमाश खान साहब की, और हौसले फिर भी बुलंद हैं, और फिर भी लेकिन देखें बड़ा ही एक अलमिया है। आप जब पेशावर क्रॉस करते हैं तो मैं अभी यहाँ पर इन सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात कर रहा था, वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास ना यहाँ स्कूल है, ना यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ पर हमारे पास कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। बाबा जी, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? कैसे आप लोग यहाँ पे वक्त कैसे गुजर बसर होता है आपका? बस अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी बस गुजरता है, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन हुकूमत की तरफ से इधर इस इलाके को कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जाहिर है पसमानदा इलाकों में ही फिर इनका शुमार होने लगता है ऑब्वियसली। और बाबा जी ये बताएं, 8 फरवरी का जो इलेक्शन गुजरा है जी, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? जी हम तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखें जी, अब मैं नहीं कह रहा, मैं अब अपने वीलॉग्स में और चीज़ों में बातें करता हूँ, लेकिन पीटीआई का सपोर्टर हमें लंडी कोतल में भी मिल गया। आपके लंडी कोतल का हल्का कौन सा है, कुछ बताएंगे हमें? लंडी कोतल का हल्का बस यही खुगा खेल है। अच्छा, खुगा खेल, ओके। और यहाँ से कोई पीटीआई के आपके कैंडिडेट कौन है? इकबाल अफरीदी। वो जीते? जीत रहे हैं। चलो, इसमें भी इस साल हमारे साथ धोखा हुआ। कैसे? पहले हमारे नेशनल असेंबली का 2 कैंडिडेट थे, अभी वो कम किया, एक किया है। अच्छा, एक जमरोद और बाड़ी का अलहदा था, लंडी कोतल तहसील का अलहदा। नहीं तो ये आपके साथ ज्यादा पीटीआई की क़यादत ने की है या किसने की है? पीटीआई तो उसको हुकूमत को खत्म किया, फिर उसके बाद ये किया। नहीं तो यहाँ पे उन्होंने मजीद कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मौका दिया फिर? आप कह रहे एक बंदा है तो पीटीआई यहाँ से 10 लोगों को नॉमिनेट करती। वो दो सीट एक था, एक सीट थी, पहले 2 सीट थे। हाँ। बाड़ी और जमरोद का अलहदा था, लंडी कोतल डिवीजन का अलहदा था। अब ये सारा इकट्ठा एक जी। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कि पीटीआई हुकूमत में आए? अब क्यों जरूर उसको मैंडेट मिला है, क्यों नहीं है? आप समझते हैं उनको मैंडेट मिला है? मिला है, 100% मिला है। ये देखें जी, अच्छा सबके जो पीटीआई के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उन लोगों की ये ज़बान ज़द-ए-आम है, वो यही कहते हैं कि जी
पीटीआई को हैवी मैंडेट मिला है। तो क्या आप फिर बाबा जी ये समझते हैं कि पीटीआई के साथ ये जो अभी नंबर्स चेंज हुए हैं वोटिंग के अंदर, तो ये ज्यादती हुई है हुई और हुई है, आप समझते हैं? बिल्कुल हुई है। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये बाबा जी कह रहे हैं, लंडी कोतल में बैठे हैं, ये वो कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन देखें, मैं अब आपको एज अ जर्नलिस्ट एक मिडल की बात, एक ऑनेस्ट और फेयर बात ये करूंगा कि कल हमारी सलमान अकरम राजा साहब से भी बात हुई, हमारी रेहाना डार साहिबा से भी बात हुई, हमारी शेर अफजल मरवत साहब से भी बात हुई, हमारी शुएब शाहीन साहब से भी बात हुई। सारे जितने भी वकला हजरात हैं, जितनी भी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे हम लोग बात करते हैं। वो हम भी उन्हें एज अ जर्नलिस्ट हमेशा यही कहते हैं कि देखें, आज अब ये वीडियो जिस वक्त में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से इस बात का हुक्म जारी किया था अपने तमाम सीनियर लीडरशिप को कि आपने पुरअमन एहतजाज भी करना है। अब देखें, एक वोटर सपोर्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, 60 साल इनकी उम्र है, और आप देख सकते हैं कि ये इट्स जस्ट द एरिया वेयर वी आर सिटिंग इज जस्ट वेरी मच नियर टू वो क्या है आपका जो ये तोरखम बॉर्डर, ये उससे काफ़ी करीब है। तो आप ये सोचें कि अगर ये सिंध से खैबर तक, बिल्कुल ही आपके तोरखम बॉर्डर तक अवाम की जो सेंटिमेंट्स हैं, अवाम की जो बीट है, मेरे ख्याल से अवाम के सेंटिमेंट के मुताबिक ही आपके जो पार्लियामेंट है उसके अंदर मुंतखब नुमाइंदे जो है अवाम की तरफ से जो मुंतखब करदा हों, उनको ही आना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको 2/3 अक्सरियत हासिल होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज को हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी को हो, मुस्लिम लीग नवाज को, या पीटीआई को हो, जो भी हुकूमत बना सकता है, इन जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो जिसको वोट देते हैं उनको आना चाहिए। बाबा जी आप ये बताएं, लाइफ यहाँ की आपकी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। आपने किस तरह से आपने अपनी लाइफ गुजारी है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ हम पहाड़ देख रहे हैं। सीरियसली पहाड़ी में हम घूमते हैं, इधर तो हमारे लिए कुछ न ग्राउंड बनाया है, न कोई पार्क बनाया है, न और कोई सहूलियत है। एक फरहान का वो भी हमसे। अच्छा, बाबा जी यही कह रहे हैं कि जी हमारे पास ना यहाँ पे ग्राउंड है। अब ये देखें, ये इंतहा से ज़्यादा हम हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर जो है इस बात पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि आपके लिए, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके नज़दीक फ्रांस और पेरिस बना दूंगा, सिर्फ लाहौर को बना दूंगा। हमने लाहौर से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पर बेड़ा गर्क है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की भी हुकूमत थी, मैं उनको भी बिल्कुल अकाउंटेबल करूंगा कि उन लोगों ने अपनी हुकूमत के अंदर, वफाक के अंदर भी वो बैठे हुए थे, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द उनके मुशीरान थे, उन लोगों ने बेड़ा गर्क किया। इमरान खान साहब आज जिस हाल को पहुंचे वो अपने मुशीरों की वजह से पहुंचे। आप ये देख लें कि आपका एक वोटर सपोर्टर हमारे साथ बैठा हुआ है, लंडी कोतल के अंदर बैठे हुए हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 60 साल उम्र है इनकी, ये वोट और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पीटीआई की 3 साल हुकूमत के अंदर जो ये कह रहे हैं, तब ग्राउंड क्यों नहीं बनना चाहिए था? आप सपोर्टर थे तब, 2018 में भी इमरान खान के सपोर्टर थे। जी चले, तो ये तब भी सपोर्टर थे, तो मेरे ख्याल से तब तो होना चाहिए था, कोई स्कूल या कॉलेज या कोई भी चीज़ बननी चाहिए थी। बहरहाल चलें, ये तो एक लाइटर नोट, एक पॉलिटिकल डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट की। हमने कहा चलें यहाँ पर एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी लेते हैं लोगों का और बात करते हैं थोड़ी सी। कावा हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। आई थिंक आई शुड हैव वन मोर। थैंक यू वेरी मच। जी, किला अयूब अफरीदी रास्ते में आते हुए जो आप लोग को दिखाया था, ये सारे हमारे साथ लोकल्स फ्रॉम लंडी कोतल, ये हमें अकम्पनी करेंगे, ये हमारे मेज़बान हैं, ये हमें लेकर जाएंगे वहाँ पे। उधर की भी थोड़ी सी आपको सैर कराते हैं और कुछ थोड़े से लोकल इश्यूज पे भी बात करेंगे कि लंडी कोतल के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो भी आप लोग को दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा। ودا ډیر اعلی ځای و پټ وجره ده دا ایوب افریدي والا وایي بیا چې کوم زما والد صاحب راغلی دلته. ये जी अयूब अफरीदी किला है। हमने आपको जाते हुए बताया था कि हम आपको इधर का विजिट एक करवाएंगे। बराए मेहरबानी अंदर सैर के लिए जाना बंद कर दिया गया है।
चौकीदार को फ़ोन पर तंग ना करें, लेकिन हम तो तंग करेंगे भाई। हम तो बहुत दूर से आए हैं। हमारे लिए इधर के जो लोकल्स हैं और हमारे जो हारिस भाई हैं, ही हैज़ अरेंज्ड समथिंग फॉर अस, और हमें लेकर जाएंगे। हम भी आपको अंदर का विज़िट कराएंगे। ये हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से। बहुत ही छोटा सा गेट है इसका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी अयूब अफरीदी किले के अंदर हम लोग एंटर हो गए। ये माल्टे जो हैं ये लगे हुए हैं, क्वाइट फ्रेश, देख सकते हैं। ये देखें ऑन योर राइट ऑल्सो, और सारे फल से लदे हुए हैं। ये अब नारंज है या माल्टा है, ये ऑब्वियसली अब नीचे उतर के ही हमें पता चलेगा। अभी तक तो मैं नहीं इसको जज कर पाया। और काफ़ी ज़्यादा एरिया पे फैला हुआ है ये। अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे जाकर जहाँ पर, हाँ ये आगे जो अंगूर बाग देखा। अच्छा ये जी अंगूर का बाग है। ये सारा इसके अंदर अंगूर लगता है, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं। वाह, इट्स लवली। ये देखें जी, इट्स ब्यूटीफुल। ये सारे इसके अंदर ऑब्वियसली, ये जब गर्मियाँ होती हैं तो इसके अंदर फिर गर्मियाँ आएंगी तो इसके अंदर फल लगेगा। ये सारे फिर इसके अंदर अंगूर लगे हुए होंगे। ये लोग हमें एक विजिट करा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। वो वही वाले पहाड़ हैं जी जहाँ पर हम आपको अभी लेकर गए थे। और ये हम उनके किले के अंदर, गाय पालते थे। इधर अयूब अफरीदी साहब जी हमें बता रहे हैं यहाँ पर हमारे भाई के वो गाय अपनी पालते थे इस वाले एरिया में। ये बेसिकली हमें इस किले का एक राउंड दे रहे हैं छोटा सा, कि यहाँ से हमें सारे इसके कॉर्नर्स सारे अंदर से दिखा दें कि ये अयूब अफरीदी साहब का जी किला है। और जो कले है ना, ये तो किला है, जो कले है मींस गांव, वो भी उनके ही नाम पे बनाया गया है। अच्छा ये अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, बागात की जानिब। क्वाइट देखें ओल्ड ट्रेडिशनल वॉल्स। ये सारी भेड़ बकरियां, क्वाइट ओपन बट टोटली ड्राई एरिया है। ग्रीनरी ऑब्वियसली, सर्दियां जो हैं वो अभी यहाँ पर तो अभी भी हैं। खैर काफ़ी सर्द मौसम है अफ़गानिस्तान से करीबी की वजह से, क्योंकि करीब है काफ़ी। यहाँ से भी एक व्यू आपको दिखा दूँ, एक लॉन्ग व्यू देखें, सारा पहाड़ी सिलसिला। دا غډیر خسته ساتلی دلته خسته ډیر باغونه بو کنا। अच्छा ये बता रहे हैं कि अयूब अफरीदी साहब जो है वो अब ऑब्वियसली उनका जो एक एरा था, एक बूम था, वो दैट हैज़ केम टू एन एंड। तो इस वजह से जो है ये अभी इतना मेंटेन्ड नहीं है, वरना पहले उन्होंने ये सारा ये बताया जा रहा है हमें कि ये लेफ़्ट पे जो आप देख रहे हैं ये सारे एरियाज़ बड़े उन्होंने फूल पौधे और हर किस्म के जितने भी फ्रूट्स हैं और डिफरेंट किस्म के इन्होंने बागात जो है वो यहाँ पे बनाए हुए थे। बट अब ऑब्वियसली एक एरा होता है हर चीज़ का, हर बंदे का, that has to came to an end. अयूब किला में हम लोग आ चुके हैं और दिखाएंगे आपको मजीद है। लोकेलिटी तो काफ़ी एक्सपेंडेड है, लेकिन आप देखें, आपको मैं रास्ते में भी बता रहा था कि बड़ी छोटी सी आबादियां हैं। आबादियों से जब आते हैं, ज़्यादा लैंड जो है वो सिर्फ इट्स टोटली अ लैंड, तो सिर्फ ज़मीन ही है। और बाकी ये सारा पहाड़ी सिलसिला पीछे हमारे यहाँ पर भी है। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आया, ये ऊपर जो एक केव है छोटा सा, ये एक हर जगह पे हमें दिखा है यहाँ पे। इसके हवाले से भी किसी लोकल्स से पूछेंगे यहाँ पे कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों बन रही है यहाँ पे।
वाह जी, पहाड़ों की थोड़ी सी हमने यहाँ पर पीछे सैर की उसके बाद हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजमतुल्ला है। अजमतुल्ला भाई हैं जी, लोकल है यहाँ के, पैदाइश भी इनकी यहीं की है, लंडी कोतल की। अजमत भाई ये बताएं हमें, लंडी कोतल में ये बेसिकली खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर है। जी जी। ये खैबर एजेंसी से डिस्ट्रिक्ट खैबर में ऑब्वियसली ये अब फेडरल भी इसको देख रहा है। ये वाली क्या स्टोरी थी इसकी चेंजिंग की, थोड़ी सी जरा हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। इंशाल्लाह भी तो बाद में मैं फिर जवाब पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले उबैद भाई हम आपको इधर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जो साथी आए हैं हमारे इलाके में, तो ये बेसिकली स्टोरी ये थी कि ये इसको पहले जो है ना हम खैबर एजेंसी कहते थे। तो ये जब फिर ये बात चली हमारे पार्लियामेंट में कि यार इसको जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम होना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, तो सारे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उसने 2018 में इस इलाके को, यानी सारे कबाइली इलाके को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया, मर्जर कर दिया। ठीक है। तो उस टाइम जो हमारे साथ ये वादे हुए थे कि आपको जो हुकूक पेशावर को मिलते हैं, केपी को मिलते हैं, वो इन कबाइली इलाकों को भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से वो हुकूक हमें नहीं मिले। आपकी पैदाइश यहीं की, आप बता रहे थे हमें। जी जी हाँ, मेरी यही हुई है। क्या अजमत भाई मसाइल आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या दरपेश हैं? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है। 50-50 है भाई, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह फैसिलिटीज पेशावर में लोगों को मिलती है, लाहौर में मिलती है, कराची में मिलती है। इधर अगर मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊं ना, तो भाई इधर ऐसे असातिज़ा है जिनको कुछ नहीं आता है, ऐसे प्रोफेसर है जो कुछ पढ़ने के काबिल नहीं है। ये हमारा तो एजुकेशन का मसला है। सबसे पहले आजकल ये ईटा पर जो तलबा आते हैं ना, तो वो बहुत जो है ना हाई क्वालिफाइड टीचर्स है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो केपी की हुकूमत ये कदम उठा रही है। अजमत भाई सॉरी व्यूअर्स को बता दें, ये ईटा के थ्रू जो आते हैं, ईटा क्या चीज है? ईटा ये एक टेस्ट होता है ना, एक टेस्ट होता है टॉप लेवल का, जैसे एनटीएस वगैरह होते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। उससे आपको ये पीएचडी वाले टीचर, सीटी वाले टीचर और ये जो है ना उसमें भर्ती होते हैं, लेकिन जिसने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, वो लोग आते हैं उसमें। हाँ अच्छा। इसके अलावा ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, जो इधर लंडी कोतल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, तो उसमें हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। जब भी कोई सीरियस मसला होता है ना, न मशीनरी है ना क्वालिफाइड डॉक्टर से, उसके बाद हम जो है ना मरीज को पेशावर ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी किस्मत ही एक ये है कि हम पेशावर के साथ नजदीक है थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं सिक्योरिटी के हालात यहाँ पर कैसे हैं? सिक्योरिटी के पहले बहुत ख़राब थे। जब इधर वार ऑन टेरर चल रही थी ना, जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ एलाई हुआ था, तो इधर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अभी शुक्र है 2018 से जो है ना इधर अमन है, कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, हर एक अमन है अभी। बिल्कुल ठीक है। बाकी और इस हवाले से ये जो अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, जी जी, ये जमीन तो बहुत सारी है लेकिन बड़ी सारी बंजर लग रही है, वीरान सी। इसकी क्या वजह है? बाहर जबकि इसके किले के नाम पे पूरा गांव है। बिल्कुल अफरीदी साहब के, तो वो थोड़े से बताएं उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड थोड़ा बताइएगा। अफरीदी बेसिकली हमारे इधर इलाके का रहने वाला था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ट्रांसपोर्टर था वो। लेकिन उस टाइम जो है ना, ये तकरीबन 1983-85 की बात है, उसने एक सोचा कि मैं इधर एक बहुत बड़ा किला बनाऊंगा। ठीक है। इधर बहुत सारे वीआईपीज मेहमान भी आते थे, लेकिन उसके दौर में सब कुछ जो है ना अच्छा चल रहा था। इधर जो है ना मजदूर काम कर रहे थे, बागात थे, इधर जो है ना लंगर वगैरह चल रहे थे। लेकिन जैसा ही वो मर गया ना, वो 2009 में मर चुका है अयूब अफरीदी। तो उसके बाद जो है ना बस सारा आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो सिस्टम था ना, वो खुशहाली का वो जो है ना वो कम हो गया। सरसब्ज़ व शादाब जो खेत थी वो भी ख़त्म हो गए, बाग भी ख़त्म हो गए, अभी मजदूर भी नहीं है, तो इसलिए बंजर बन चुका है उसका इलाका। अच्छा, अब यहाँ पर तो देखें ये बेसिकली है ट्राइबल एरिया। बिल्कुल। तो ट्राइब्स के अंदर आप लोगों का इधर सरदारी निज़ाम है। बिल्कुल। तो उनके आपके हेड ऑफ ये ट्राइब कौन है आजकल? हमारा लंडी कोतल में जो बेसिकली जिधर हम है ना अफरीदी कौम में कमेटी बन चुकी है। ठीक है। एक कमेटी जो है ना इस इलाके की जो भी मसाइल है ना, वो उसको जो है ना डिस्कस करती है। ये सालाना साल में 2-3 दफ़ा वो मीटिंग करते हैं कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए, वो हल होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकलते।
इसलिए बस वो कमेटी भी बराइनाम की कमेटी है। और इधर हमारा आपने जो सवाल किया ना सर के सरदारी निज़ाम, कोई सरदार खान नहीं है अभी, बस सब बराबर है अभी। अच्छा, ओके वो कमेटी काम कर रही है लेकिन उस तरह उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है, कमेटी जो भी है, आप लोग के जो मसाइल हैं, आप जैसे पानी की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी आवाज पहुंचाने के लिए मुक्तदर हलकों में वो कौन है? सबसे पहले तो इधर से उबैद भाई जो भी MNA MPA मुंतखब होता है ना, तो वो साल में 2-3 दफ़ा चक्कर लगाता है। लेकिन ये इतना बड़ा इलाका है कि अक्सर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारा जो हमारे सर पर जो पैसा आता है कि ये प्रोजेक्ट हो जाए इधर हमारे इलाके में, तो ज़्यादातर वो ब्यूरोक्रेसी के पास होता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट बन गई थी ना, काउंसलर और चेयरमैन के आखिरी लेवल तक जो है ना, वो पैसा जो है ना काउंसलर चेयरमैन को देना चाहिए कि वो जो है ना अपने इलाके में काम करे। अगर हमारा पैसा ब्यूरोक्रेसी के पास हो या MNA MPS के पास हो तो वो इधर काम नहीं करता। बस सिर्फ वो जो है ना इलेक्शन के दौरान जो है ना नारे लगाता है, हमें ग्रीन गार्डन दिखाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सर इधर जो है ना कुछ नहीं करते वो लोग। जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो बस वो पार्लियामेंट में जाते हैं, उधर मजे करते हैं, कोई चक्कर नहीं लगाता। और ये जो वसाइल है ना, ज़्यादातर हमारे वसाइल वो ब्यूरोक्रेसी के पास भी है, तो ये लोकल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन हो चुका है लेकिन उन बेचारों के पास कोई पावर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये एक अलमिया है ऑब्वियसली। लेकिन ये कि हम अजमत भाई लंडी कोतल इसीलिए आप लोगों की मेहमान नवाजी के, तो हम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के फैन हैं, लेकिन लंडी कोतल हमारा वेरी फर्स्ट विजिट था। आप लोग की मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया। और बाकी ये कि हम अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। एट द एंड हम हमेशा अपने द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पे भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए, लेकिन इक्वल राइट्स की बेसिस पे। अब अगर लंडी कोतल है, यहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट है, तो लंडी कोतल को भी ग्रो करना चाहिए। अब इनके जितने भी मसाइल हैं आजमत भाई के, ये ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, लंडी कोतल के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने जो भी बातें की हैं, मुक्तदर हल्के जो भी हैं, अगर हमें सुन रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, तो खुदारा इस तरफ भी एक नज़र कीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा आप लोग ग्रो करवाएं, ग्रो करने में अपना हिस्सा डालें। और जैसे इन्होंने फंड्स की बात की, फंड्स के बारे में तो हम हमेशा सुनते हैं, फंड्स तो हमेशा हर जगह पे खा लिए जाते हैं, लेकिन ये कि प्लीज़ थोड़े से फंड्स यहाँ भी लगाइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच अजमत भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इकरार मोहम्मद साहब हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बड़े, हमारे होस्ट लंडी कोतल में, इन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू सो वेरी मच इकरार साहब। डेरा मनना मुंगा एक्चुअली पख्तो के खबर कोल शुदा खुदा सपता था बस डेरा मेहरबानी मुंग खुदा टाइम के रहा था पक्के ना प्रोग्राम में जो नो जे बदर पंप करा हो ना डेरा मेहरबानी जी के बस रख दे वो बस लगाने दूर इकडे ना डेरा मेहरबानी जिंदाबाद है पठान दे अल्लाह मुइज्जत तो का डेरा मनना। थैंक यू वेरी मच आप लोग का भी देखने का। इकरार साहब के साथ हम लोगों ने लंडी कोतल जितना आपको दिखा सकते थे, इट वाज वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक्चुअली, तो हम लोग जितना भी आपको विजिट करा सकते थे वो हमने आपको कराया। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को कुछ एरियाज एक्सप्लोर कराएंगे, मज़ीद इनके पास आएंगे। अब शाम का टाइम हो रहा है एक्चुअली, वी हैव टू ट्रैवल बैक टू पेशावर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।